क्या एग्रीकल्चर या किसान थ्रेटेंड भी हैं एक प्रकार से एआई के कारण? क्योंकि मैं जब नेदरलैंड्स होके आया था लास्ट ईयर, वहाँ पे तो देखा कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत हाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी हाई है, मार्केट सेंटिमेंट्स अलग हैं। वहाँ पे रोबोट्स बहुत काम करते हैं। सो मतलब लार्ज लार्ज फार्म जैसे आपने बताया 15-15, 20-20 हेक्टेयर के फार्म रोबोट्स चला रहे हैं वहाँ। तो एक प्रकार से जो जितने लोग खेती में काम कर रहे हैं कम है। क्या इंडिया में लोग को आपको लगता है एआई एग्रीकल्चर को रिप्लेस करेगा या लोग या किसानों को रिप्लेस कर पाएगा? यार ये बहुत मुश्किल सवाल है ना। इट विल बी लाइक प्रिडिक्टिंग प्रिडिक्टिंग इज फॉर गॉड्स। बट मैं आपको डायरेक्शनली बताता हूँ। डायरेक्शन बता दो, क्या लगता है आपको क्या होगा? देखो, आप अगर खेती को देखो ना, हम एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ फार्मिंग की बात करते हैं। हुँ, तो किसान दो काम करते हैं। सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं और उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट करते हैं। यही करते हैं अपन। सो अपन ने डिसाइड किया, सोचा कि भाई पानी चाहिए और पानी चलाया। टेक्नोलॉजी आपको बता सकती है कि पानी चाहिए कि नहीं। ऑटोमेशन मशीन को सही टाइम पे ऑन कर सकता है आपके बिना। ये आज भी पॉसिबल है। कल ये भी होगा कि हम फसल जैसे सिस्टम्स बताएंगे कि भाई रोग लग गया है इस फार्म पे और इस जगह लग गया है, और किसी का रोबोट होगा या किसी का ड्रोन होगा जो स्प्रे लेके उड़ेगा और इस जगह जाएगा और बताएगा कि भाई यहां मैंने स्प्रे कर दिया, इतने कवरेज से कर दिया, और वापस फसल को उसने बता दिया, फसल सिस्टम को, कि भाई इस एफिकेसी से मैंने ये वाला स्प्रे कर दिया है, अब तुम अपनी गणित कर लो कि कितने दिन चलेगा। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन अभी ना, ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये कहना कि एआई आईओटी और ये सब कर देंगे, ये बहुत मुश्किल है। मतलब मैं मैं ये नहीं देख पा रहा हूं। ऐसा होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि एग्रीकल्चर सिर्फ ये दो हिस्से नहीं है, इसके आगे और सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हुँ, हुँ। जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो तो किसी को करना होगा ना। जैसे बिजली से फैक्ट्री में लाइट आ गई, लाइट से लोगों को दिखने लगा, जो लाइन अंधेरे में बंद हो गई थी वो चलने लगी। बट somebody हैज टू ऑर्केस्ट्रेट ऑल ऑफ दिस ना। एआई चलाने वाले होने चाहिए। करेक्ट। सो चलाने वाले तो आपको अभी भी चाहिए, बिजली में पावर जनरेट करने वाला आपको अभी चाहिए। गाड़ी, आप पहिया आया, हुँ, हुँ। पहिया जॉब्स थोड़ी लेके गया लोगों की, उसने ह्यूमन प्रोग्रेस की। टेक्नोलॉजी को थ्रेट की तरह से देखना डजंट अलाउ यू टू थिंक ऑफ पॉसिबिलिटीज इन अ पॉजिटिव वे। सिंपल शब्दों में अगर आप डर के रहोगे, तो आप कभी ये नहीं सोच पाओगे इसके सहायता मैं और क्या कर पाऊँ। बिल्कुल। सो आप अगर डरते रहेंगे, मतलब मैं क्रिकेट की फील्ड में जाऊंगा तो बॉल लग जाएगी, ये डर के तो फिर मैं छक्का ही नहीं मार पाऊंगा। तो सचिन अगर ये सोचता रहता कि यार गया तो तेज, मतलब लेदर की बॉल है, आ, कहीं अगर यहाँ लग गई तो इट कुड बी फेटल ऑल्सो, तो इस डर से सचिन सचिन ही नहीं बनता फिर। तो जो जरूरी है वो ये है कि तकनीक, जैसे पानी, ड्रिप इरिगेशन इंडिया में 90s में आया, राइट। कहने को ये भी कह सकते थे कि यार लेबर पानी देते थे, वो रिप्लेस। वो रिप्लेस हो गए, बट ऐसा नहीं है। ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस्ड, तो जो लेबर्स थे उनके पास और कंस्ट्रक्शन में अच्छी जॉब्स मिली, हुँ, हुँ, हुँ। अलग चीजें हुई। सो जब आप पॉसिबिलिटीज को नहीं देखते ना, और किसी चीज को एक छोटे हिस्से में ही सिर्फ देखते हैं, तो आपको उसकी सच्चाई नहीं समझ में आती है। वो बहुत जरूरी है। माइंडसेट। बिल्कुल। कल जैसे मैं आपको कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं ना जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं, जैसे ली क्वान यू हो गए, हुँ, हुँ। सिंगापुर में अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, प्रधानमंत्री जी हो गए, बहुत सारे मुझे पॉलिटिकल लोग, बहुत ही कुछ ऐसे लोग पॉलिटिक्स में रहे हैं जो मुझे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट्समैन दिखते हैं। अब मैं आपको सिंगापुर का एग्जाम्पल देता हूं। सिंगापुर एक मिरेकल है। जो जगह स्वाम्प थी वो 40-50 साल में $80,000 पर कैपिटा इनकम पे बैठी हुई है। अब उन्होंने जब शुरू किया था तो वो ऐसी जॉब्स, ऐसी इंडस्ट्रीज लेके आए जहां लोगों को काम दिया जा सकता था। जैसे? जैसे कि अपैरल मैन्युफैक्चरिंग, मशीनें चलानी है, एमएसएमईज, छोटे छोटे काम, कॉटेज इंडस्ट्रीज, है ना। इसलिए क्योंकि लोगों के पास काम करने की क्षमता थी, पर कोई उस वक्त फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं था।
तो अगर वो उस देश को फाइनेंस का एक्सपर्ट बनाने की उस वक्त कोशिश कर रहे तो नहीं चलता ना। सो वो उस वक्त ऐसी इंडस्ट्रीज लेके आए जहां लोग काम कर सकें, ज्यादा लोगों को मौका मिले। फिर इन लोगों ने उन फैक्ट्रीज में काम करके अपने बच्चों को फाइनेंस पढ़ाया। सो अचानक बहुत सारे लोग ऐसे मिल गए जो फाइनेंस समझ रखते थे। फिर वो उस वक्त जाके फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज को लेके आए। फिर इन लोगों ने उसको लेवरेज किया। हम में जब सोचना होगा ना तो ऐसे होलिस्टिक तरीके से सोचना होगा। एआई कल पानी देने लगेगा, स्प्रे करने लगेगा, बट एट द सेम टाइम लोगों के पास कुछ बेटर करने को रहेगा। लोग हो सकता है लोकल सीड मैन्युफैक्चरिंग में जाएं। लोग खुद में फार्मिंग कम्युनिटीज इतनी केपेबल हो जाएं कि वो कहें कि हमारे इन 50 गांव में ये सीड ट्रेड तो जरूरी है, और सारे जो लोग लेबर का काम कर रहे हैं वो सारे लोग हो सकता है ऐसी चीजें खोजने लगे। सो जब तक आप टेक्नोलॉजी को उस लाइट में नहीं देखेंगे कि व्हाट विल इट ओपन अप, तब तक आप कभी भी ये गेस भी नहीं कर पाएंगे कि समाज कहां जा रहा है, प्रोग्रेस कहां जा रही है। और तब तक आप एक्साइट भी नहीं हो पाएंगे। जैसे नए काम करने के लिए एक्साइटमेंट चाहिए होती है। दैट इज वाई विजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो AI is taking people's job or not taking people's job, that should not be the debate. The debate is where do we go by using this technology and how। जैसे ऐसे तो कंप्यूटर जब आया था भारत देश में तो लोगों ने कहा था जॉब चली जाएगी। कंप्यूटर के भरोसे 320 बिलियन जीडीपी था हमारा, 4 ट्रिलियन जीडीपी हो गया है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। सो अगर वहां डर के बैठे होते तो ये सीखता ही नहीं। फिर हमारे पास इतना बढ़िया आईटी टैलेंट कैसे हो। सिंपल चीज़ है, जो आपने बोला, मैं आज एआई बहुत सरफेस लेवल पे यूज़ करता हूँ। मानो चैट जीपीटी आदमी यूज़ कर रहा है, लेकिन जो चैट जीपीटी में 30 मिनट में काम कर रहा था, आज मैं 2 मिनट में कर पा रहा हूँ। तो 28 मिनट तो बच गए मेरे। 28 मिनट में या तो एन्जॉय करूँ, या कोई और काम करूँ, या अलग चीज़ पे फ़ोकस करूँ। तो किसानों को भी ये चीज़ ध्यान में रखना है कि टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा, सबसे पहले उतना ज़्यादा अफोर्डेबल बनेगा। करेक्ट, ज़्यादा लोग उसे एक्सेस कर पाएँगे। बिल्कुल। और जब ज़्यादा लोग उसे एक्सेस कर पाएँगे, आपको रिज़ल्ट मिलेगा, आप टाइम बचा पाएँगे, तब आप नेक्स्ट सोचो, नेक्स्ट व्हाट? सिंपल चीज़, आई थिंक मेजर टेक बैक यही है। यार एक काम